श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय त्रयोदश धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोक संख्या 45 अनुवाद तात्पर्य कृष्ण रूपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी तस्मात् जयंग वैक्लव्यम अज्ञान कृतमात्मनः कथं त्वनाथा कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना तस्मात् अतएव जहि छोड़ दो अंग हे राजा वैक्लव्यम मानसिक विकलता अज्ञान कृतम के कारण आत्मनः अपना कथम कैसे तू लेकिन अनाथः असहाय कृपणः निरीह प्राणी वर्तेरन जीवित रहने में समर्थ ते वे च भी माम मेरे बिना रहित। अनुवाद अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप ये सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रं तत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रे गुरुपुरी माधुरी गोष्ठवाटी राधाकुन्दं गिरिवरतो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितपत्रा श्रीगुरुं वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वप्रजातं सवन्दद्वैताश्च स्वरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सैललिता शेषाद्वैतं गुरु वैष्णव भगवान की स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वयं जीवांचित हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। 11वें स्कंद का पहला भाग है। तो युधिष्ठिर महाराज को नारद जी समझा रहे हैं। कल हमने देखे 4 सिद्धांत कि 4 सिद्धांत को कोई भी मानता है या कोई आत्मा को नित्य समझता है या शरीर को नश्वर समझता है या कोई समझता है कि मैं निर्विशेष ब्रह्म हूँ जो ना ही आत्मा हूँ ना ही शरीर हूँ, या फिर कोई ऐसा समझता है कि मैं तो शरीर और आत्मा दोनों ही हूँ। इन चारों स्थितियों में शोक करना नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें शोक हो रहा है धृतराष्ट्र के प्रति और विदुर जी के प्रति, तो ये खाली स्नेह के कारण ही हो रहा है। और ये स्नेह को तुम जानोगी मोह से उत्पन्न होता है, मोह जनित स्नेह। क्या था आखिरी लाइन? सर्वथा नहीं शोच्यास्ते स्नेहात अन्यत्र मोह जात। जात मतलब जन्म ले रहा है। किससे जन्म ले रहा है? मोह से। क्या जन्म ले रहा है? स्नेह। और इस स्नेह के कारण तुम्हें शोक हो रहा है। तो ये समझाने के बाद अब ये श्लोक में कह रहे हैं तस्मात् मतलब इसलिए मतलब ये जो शोक का कारण है सचमुच नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें फिर भी हो रहा है स्नेह के कारण, और स्नेह मोह से उत्पन्न हो रहा है। इसलिए तस्मात् जही मतलब मार दो या छोड़ दो या त्याग दो। जही का मतलब समझ रहे हैं? गीता जी में एक जगह भगवान कहते हैं ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। संस्कृत का शब्द है जही। तो तस्मात् जही मतलब छोड़ दो। अंग मतलब हे राजा। तो अंग कहने का अर्थ, अंग जब कहा जाता तो उसमें एक इंटीमेसी होती है, अंतरंगता। अंग मतलब शरीर का अंग, कि तुम मेरे शरीर के अंग की तरह ही हो। इसलिए ये बताया जा रहा है कि नारद जी महाराज युधिष्ठिर को बड़ी अंतरंगता से, बड़ी इंटीमेसी से बोल रहे हैं। अंग मतलब हे राजा। तो तस्मात् छोड़ दो हे राजन। क्या छोड़ दो? तो कह रहे हैं वैक्लव्यम
वैक्लव्यम छोड़ दो। वैक्लव्य मतलब मन की व्याकुलता को, मानसिक विकलता को छोड़ दो। कहाँ से आई मन की व्याकुलता? तो कह रहे हैं अज्ञान कृतम आत्मनो, ये अज्ञान है, अज्ञान के द्वारा ही। अज्ञान कहाँ से आया? कृतम। कृतम मतलब ये उत्पन्न हुई। कहाँ से उत्पन्न हुई? अज्ञानता से उत्पन्न हुई। अज्ञानता किस चीज की? आत्मा की। अज्ञानम कृतम आत्मन, समझ रहे हैं बात को? हे राजा, इसलिए आप मन की विकलता को या मन की व्याकुलता को छोड़ दीजिए। कहाँ से उत्पन्न हुई? ये आत्मा के अज्ञानता से उत्पन्न हुई है। अज्ञानम कृतम, कृतम मतलब उत्पन्न हुई या प्रोड्यूस हुई आत्मा की अज्ञानता से। आत्मा की अज्ञानता से कि जब व्यक्ति ये नहीं समझता है कि वो आत्मा है, लेकिन ये समझता है कि वो शरीर है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है? अज्ञान उत्पन्न होता है। हमारे स्वरूप को ढंग से नहीं समझना, है ना। अज्ञानम कृतम आत्मनम, अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करना। जब हम अपने आप को गलत पहचान के द्वारा संबोधित करते हैं तो उससे क्या क्रिएट होता है? क्या प्रोड्यूस होता है? अज्ञान। और अज्ञान से क्या होती है? मन की विकलता। मन चिंतित हो जाता है, मन परेशान हो जाता है, मन में निराशा आ जाती है, मन में शोक आ जाता है। तो इसलिए हे राजन, इस प्रकार की मन की व्याकुलता जो अज्ञान, आत्मा के अज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुई है, उसे छोड़ दो। क्या अज्ञानता है? तो कह रहे हैं कथम, कैसे, तू, लेकिन, अनाथा, कैसे? अनाथा, अनाथा मतलब असहाय, और कृपणा मतलब निरीह। असहाय और निरीह। वर्तेरंस, वर्तेरंस मतलब कैसे ये जीवित रहने में समर्थ हो पाएंगे। और ते का अर्थ क्या हो गया? वे लोग। वे लोग मतलब कौन? विदुर जी और धृतराष्ट्र। च माम बिना, मेरे बिना वो कैसे जीवित रहने में समर्थ हो पाएंगे। समझ रहे? कथम तो नाता कृपणा वर्ते रंसते च माम बिना, कैसे वो लोग मेरे बिना जीवित रह पाएंगे। ठीक है, ये क्या है? ये अज्ञानता है ना। तो क्या पूरा श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि इसीलिए हे राजन, अपने मन की व्याकुलता को छोड़ दो। मन की व्याकुलता कहाँ से आई? आत्मा के अज्ञानता के द्वारा उत्पन्न हुई। और अज्ञान क्या है? कैसे ये लोग मेरे बिना जिएंगे, ये अज्ञानता है। समझ रहे बात को? कैसे ये लोग मेरे बिना रह पाएंगे, ये क्या है? अज्ञानता है। अभी बात सुनिए, युधिष्ठिर ऐसा क्यों सोच रहे थे? क्योंकि धृतराष्ट्र, विदुर जी और गांधारी उनके महल में रह रहे थे, इसलिए उनमें क्या भाव आ गया? ईश्वर का भाव आ गया, पालक का भाव आ गया कि ये मैं इनका पालन कर रहा हूँ। तो विदुर जी तो कहाँ से आए थे? यात्रा से। तो यात्रा में उनका कौन पालन कर रहा था? यात्रा में कौन पालन कर रहा था? भगवान पालन कर रहे थे। अच्छा, धृतराष्ट्र तो युधिष्ठिर जी के साथ रहते नहीं थे, युद्ध के बाद में रहे। युद्ध के पहले तो वो अलग रहते थे, तब उनका पालन कौन कर रहा था? भगवान पालन कर रहे थे। तो युद्ध के पहले भगवान पालन कर रहे थे, तो अभी वो जहाँ गए वहाँ भी भगवान पालन कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आपके बिना कैसे जिएंगे, है ना। ये समझने जैसी बात है। आज जो भी व्यक्ति ज़्यादा जो परेशानी में है, या कितने ऐसे लोग हैं जो लोग इसी कारण से सुसाइड कर रहे हैं कि मेरे घर का, परिवार का पालन कैसे होगा। तो देखा है, हम देखते हैं कि कर्ज चढ़ जाता है, कर्ज हो जाता है परिवार का, और परिवार का कर्ज होने के कारण मन में ये शोक आ जाता है कि मेरे घर का कैसे पालन होगा, कौन चलाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जो व्यक्ति होता है, घर का मालिक होता है, वो पहले बच्चे और पत्नी को मार देता है, फिर खुद जहर खा के मर जाता है। देखे ऐसे इंस्टेंस पेपर में हम कभी कभार पढ़ते हैं। या पंखे में लटक जाता है, या नदी में कूद जाता है। क्यों? क्योंकि मन में ये शोक है कि अब मेरे परिवार का
क्या होगा। ये शोक एक्चुअली में युधिष्ठिर महाराज का नहीं, ये शोक हम सबका है। ये बहुत बड़ा शोक है, बहुत बड़ा शोक है। अगर हम इस शोक को दूर कर दे तो कितने लोग सुखी रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मी नारायण चरणानंद प्रभु आए हैं, इनके पुत्र का नाम क्या है? नंद किशोर। तो जब ये इनके पुत्र नहीं थे तो उनका पालन कौन कर रहे थे? भगवान। जब इनके पुत्र ये नहीं रहेंगे तब उनका पालन कौन करेंगे? तो इसका मतलब जब ये पुत्र थे, इनके पुत्र हैं इनके, तब इनका कौन पालन करेंगे? भगवान। समझ रहे बात को? शुरुआत में भगवान पालन करते हैं, अंत में पालन करते हैं, तो मध्य में कौन करेंगे? भगवान पालन करेंगे। तो फिर ये शोक को खत्म करो। ये बहुत बड़ा शोक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, कि हम समझते हैं कि हमारे बिना हमारे बच्चों का क्या होगा। और हम कभी कभी देखते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता या पिता जल्दी उम्र में चले जाते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही समृद्ध हो जाते हैं। ये एप्पल कंपनी के जो स्टीव जॉब बचपन में शायद ऐसा हुआ था कि कुछ बचपन में अनाथ हो गए थे, कुछ हो गए थे, लेकिन ये अमेरिका में हरे कृष्णा मंदिर में प्रसाद देते थे और कितनी बड़ी कंपनी बनाई एप्पल कंपनी। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि हमें लगता है कि हमारे माता पिता हमारा पालन कर रहे हैं, या माता पिता को ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, लेकिन पालन वो नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। इसलिए इस मन की विकलता को, मन की व्याकुलता को खत्म कर दो, जिसमें तुम्हें लग रहा है कि तुम पालन कर रहे हो। युधिष्ठिर, तुम सोच रहे हो कि तुम ईश्वर हो, तुम पालक हो, लेकिन तुम ईश्वर, तुम पालक नहीं हो। ये नारद जी बोलना चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि हम भगवान बनना चाहते हैं, या हमारे में प्रभुता का भाव है, तो क्या भाव है? वो यही है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम कृष्ण बन जाएंगे, लेकिन हमारे में भाव ये है कि हम जगत को चला रहे हैं, हम अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाएंगे कि कौन पालन कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना इस बात को। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज थे, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, लेकिन पढ़ाई करने के बाद उन्होंने नौकरी स्वीकार नहीं करी, क्योंकि उनको भगवान का भजन वो जवानी से, बचपन से करते थे, भागवत पढ़ते रहते थे। तो उनके माता पिता ने खूब डांटा उन्हें, बोले हम तो रहेंगे नहीं, तुम कमाओगे खाओगे नहीं, तो कैसे तुम्हारा गुजर बसर चलेगा। खूब डांटते थे। लेकिन ये दोनों भाई, उन्होंने नौकरी करी नहीं। इनको अच्छी नौकरी का ऑफर मिला तो भी नहीं करी, भजन करते थे। एक साधु के पास जाते थे गंगा जी के तट पे, और वहाँ पे बैठ के दिन भर वहीं बैठ के भजन करते थे। तो उनके पिता उनको डांटते थे, बोले वो साधु तुम्हें खिलाएगा क्या? हम तो चले जाएंगे, कौन खिलाएगा तुम्हें? कुछ तो काम करो तुम। तो राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि हम, वो मेरे माता पिता चले गए, लेकिन हमारा खूब पालन हो रहा है। और आज हम जिस घर में जाते हैं, हजारों लोग हमें 10 प्रकार की रसोई खिलाने को तैयार है। पूरी दुनिया हमारे लिए किचन बन गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक्चुअली में हमारे हृदय में ये अग्नि जल रही है कि हमारे घर का क्या होगा, हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों का ब्याह कैसे होगा, हमारे घर का क्या होगा। ये अग्नि जल रही है। और ये अग्नि कैसी है? ये कैसी है? एको दर्पण मार्गम भव महादावाग्नि। महा है, महा मतलब बहुत बड़ी अग्नि जल रही है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें अगर माचिस की तीली हम जलाते हैं, तो माचिस की तीली जलाने से जो आग लगती है, उसको हम बुझाने के लिए क्या करेंगे? हैं? क्या मारेंगे? फूंक नहीं मारना चाहिए, हाथ से ऐसे करना चाहिए, है ना? तो हम हाथ से ऐसे करेंगे तो क्या होएगा? वो माचिस की तीली की आग बुझ जाएगी। लेकिन अगर घर में आग लग जाएगी तो ऐसे करेंगे क्या? फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उसी प्रकार से हमारे हृदय में आग लग रही है, तो हमारी ये भागते कूदते वाली हरे कृष्ण महामंत्र नहीं चलेगा, है ना? ये ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा। हमें बहुत ज़बरदस्त साधना करनी पड़ेगी। तो ये मन में जो भाव है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं पालक हूँ, मैं पालन करूँ, जाएगा नहीं है। बहुत ही गहरी चोट लगी है हमें, संसार दावा नर लीलन। इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग साधना करनी पड़ेगी, तो ये भाव लगेगा। तो ये श्लोक का अर्थ है।
बाल प्रबोधिनी में ये बता रहे हैं कि भगवत भक्त होने से आप मेरे अंग के समान हैं, इसलिए मैं आपसे यथार्थी कह रहा हूँ, अन्यथा नहीं कह रहा हूँ। ये अंग का शब्द बता रहे हैं। अंग अर्थ का अर्थ मतलब क्या हुआ? नारद जी युधिष्ठिर कह रहे हैं कि आप भगवान के भक्त हैं, इसलिए आप मेरे हैं, मेरे समान ही, मेरे अंग के समान हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं? अंग शब्द बोल रहे हैं। अंग क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा ना, अंग का बहुत इंटीमेसी होता है। कभी कभी भागवत में और गीता जी में अंग शब्द आएगा तो समझना चाहिए। चैतन्य चैतन्य में बहुत जगह आते हैं, तो इसलिए मैं आपको सही कह रहा हूँ, अन्यथा नहीं कह रहा हूँ। इसको सूचित करने के लिए अंग कहकर संबोधित कर रहे हैं नारद जी। क्योंकि शोक करना निरर्थक है, इसलिए अज्ञान अर्थात देह आदि से अध्यासी जिसका मूल है, जिसके कारण आप ये सोच रहे हैं कि वनाश्रिता होने से वे अनाथ हैं। वनाश्रिता मतलब वो अभी वन में रह रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वो अनाथ हैं, अर्थात रक्षकहीन है, अतः एवं कृपणा अर्थात दीन है। तो किस प्रकार वे जीवित रहेंगे? ऐसे अपने मन की विकलता को त्याग दीजिए। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे मेरे स्कूल में एक मेरे मित्र थे, 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो उसी 10वीं कक्षा में उनके पिताजी की डेथ हो गई कैंसर से, ब्लड कैंसर से। लेकिन अभी वो अमेरिका में बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं, उनका खुद बड़ा अच्छा खासा बंगला है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि बाद में क्या स्थिति होती है, लेकिन हम चिंता कितनी करते हैं कि मेरे बाद क्या होगा। लेकिन हमारे बाद बहुत अच्छी तरह से भगवान दुनिया चलाएंगे, जैसे हमारे सामने चला रहे वैसे चलाएंगे। तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं करें चिंता? मान लो भगवान ही चला रहे हैं, ठीक है, अगर कोई प्रश्न पूछे कि भगवान ही पालन कर, लेकिन चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम चिंता करेंगे तो किसको लगाएंगे? चिंता करने में मन को लगाएंगे। मन क्या हो जाएगा? व्याकुल हो जाएगा, और व्याकुल मन में भगवान की भक्ति नहीं होगी। एवं प्रसन्न मनसो, भगवान की भक्ति कब होती है? प्रसन्न मन में होती है। इसके पहले उसको लाने के लिए बैकग्राउंड क्लियर करना पड़ता है कि शोक को हटाओ। तात्पर्य छोटा सा तात्पर्य है, जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं तो ये अज्ञान के कारण होता है। सबसे पहले अज्ञान का कारण बता रहे प्रभुपाद जी। क्या अज्ञान का कारण है? कि हमें ऐसा लगता है कि ये जितने भी हमारे बेटे बच्चे पत्नी हैं, ये हमारे पे आश्रित हैं। ये इग्नोरेंस है, ये अज्ञानता है। परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीवन को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है। देखिए क्या लिखा है इसमें? परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मतलब मनुष्य और बाकी 84 लाख योनि में जितने भी जीव जंतु हैं, सबको क्या मिल रही है? सबको सुरक्षा प्रदान करी गई है। लेकिन कैसे मिल रही है? अर्जित स्थिति के अनुसार। अर्जित स्थिति मतलब समझ रहे हैं? अर्जित स्थिति का अर्थ क्या है अमराराम जी? नहीं, भगवान के द्वारा नहीं, अर्जित स्थिति। हाँ, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमने कितनी अपनी स्थिति बनाई है, उसके हिसाब से। कोई बहुत अच्छे कार्य करे, पुण्य कार्य करे तो वो धनी घर में है, किसी ने खराब कार्य करे तो वो दरिद्र घर में है। तो उनके घर की स्थिति के हिसाब से या उनके जीवन की स्थिति के हिसाब से उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। किसी को सुरक्षा मिल रही है, बहुत कठिनाई से मिल रही है, किसी को सुरक्षा बड़ी सरलता से मिल रही है, लेकिन सुरक्षा सबको मिल रही है। सुरक्षा सबको मिल रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सुरक्षा भगवान से नहीं मिल रही है, लेकिन प्रोपोर्शनेट मिलती है, किसी को कम मिलती है, किसी को ज़्यादा मिलती है। उसमें भगवान का दोष नहीं है, दोष किसका है? हमारा है। क्यों? क्योंकि इसमें लिख रहे हैं हमारी अर्जित स्थिति हमने उत्पन्न करी है। ठीक है, अब भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसका अर्थ है भगवान भूतव्रत है। क्या है? भगवान भूतव्रत कहलाते हैं, अर्थात वे जो सभी जीवों को सुरक्षा। अभी भूतव्रत का अर्थ क्या होता है? भृत मतलब धारण करना, और भूत मतलब पूरे भौतिक जगत को समझ सकते हैं या सभी जीवात्माओं को समझ सकते हैं। तो भगवान क्या है? सपोर्ट है। क्या है भगवान?
सपोर्ट है। भूतव्रत किसका शब्द है? ये भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम में एक भगवान का नाम है। भगवान विष्णु का नाम क्या है? भूतव्रत। विष्णु सहस्त्र नाम में इस प्रकार के नाम है, कुंज बिहारी, गोपीनाथ, ये सब नाम विष्णु सहस्त्र नाम में। इसलिए अगर आपको वास्तव में राधा कुंज बिहारी या राधा गोपीनाथ की गुणानुवर्णन करना है, सचमुच सच्चे समझ से, अगर कुंज बिहारी या गोपीनाथ या राधा गोविंद का गुणानुवर्णन करना है तो सबसे पहले हमें विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 शब्द पढ़ने चाहिए। भगवान विष्णु जो कृष्ण ही हैं, भगवान विष्णु की तब ये 1000 शब्दों के अर्थ जब हम पढ़ेंगे तब हम असली में कुंज बिहारी या गोपीनाथ का गुणानुवर्णन कर सकते हैं। समझ रहे हैं उनकी क्या क्वालिटीज है? अद्भुत है ये विष्णु सहस्त्र नाम, है ना। महाराज ने, गुरु महाराज ने अभी तक मेरे हिसाब से शायद 900 साढ़े 900 नामों पे तो लेक्चर दे दिए विष्णु सहस्त्र नाम पे। एक एक शब्द अद्भुत है। भूतव्रत, भूतकृत, भूतभृत, ऐसे अलग अलग भगवान के नाम हैं, 1000 नाम हैं और उनके मीनिंग इतने वंडरफुल है कि जब हम उनके अर्थ समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि कृष्ण कौन है। ये तो हम बिना विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े अगर हम राधा कुंज बिहारी, तो हम कुंज बिहारी को बोलेंगे, कीर्तन करेंगे, लेकिन कुंज बिहारी या गोपीनाथ को हम ग्लोरीफाई नहीं कर सकते जब हम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ के करेंगे तो। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग लेक्चर सुने तो बहुत अच्छा है, सुनना ही चाहिए, नहीं तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम में बड़े बड़े आचार्य द्वारा मैं आपको बताऊंगा किनके द्वारा ये वो बुक्स पढ़िए तो विष्णु सहस्त्र नाम के अर्थ समझिए। भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। तो भूतव्रत का अर्थ है जो सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो भूतव्रत का अर्थ क्या है कि भगवान सपोर्टर हैं, भगवान ही प्रकट करते हैं, भगवान ही हर एक चीज में है और भगवान सबसे स्वतंत्र है। ये शब्द गीता जी में भी है, 9वें अध्याय का 5वां श्लोक, ममात्मा भूत भावना, क्या है श्लोक है, कौन सा श्लोक है वो? मया तदप इदम सर्वम जगत अव्यक्तम मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहते शक्ता न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वर्यम भूत ब्रह्म च भूतत्व ममात्मा भूत भावना। 9.5 कि मैं ही हर एक चीज को प्रकट करता हूँ, मैं ही हर एक चीज का सपोर्ट हूँ, मैं ही हर एक चीज के अंदर हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर एक चीज से स्वतंत्र हूँ। इसका अर्थ है भूतव्रत। हर एक चीज के सपोर्ट क्या है? सपोर्ट समझ रहे मतलब हर एक चीज किसने उठाई है? हर एक चीज को धारण किसने करी है? भगवान ने, है ना। और कैसे धारण करी है? तो चैतन्य चैतन्य बताते हैं कि भगवान के एक अंश जिनका नाम है अनंत शेष, वो अपने हजारों फणों में एक एक फण पे क्या धारण करते हैं? एक एक फण पे क्या धारण करते हैं? एक एक ब्रह्मांड। और वो ब्रह्मांड का वजन कैसा लगता है? राय के दाने के समान। समझ रहे बात को? मान लीजिए कि विजय जी कहीं मेहनत करके आए, दिवाली की सफाई कर रहे हैं और सफाई करते करते इनके बालों में राई का दाना गिर गया, तो इन्हें पता चलेगा क्या? हो सकता है कि 10 दिन तक नहाएंगे और राई का दाना नहीं निकलेगा। फिर ये अच्छी तरह शैम्पू वैम्पू लगाएंगे, लेकिन अरे राई का दाना कहाँ से निकल गया? तो राई के दाने का इनको वजन का एहसास हुआ क्या? तो ऐसे अनंत शेष हैं, उनके हर एक फण पे एक एक ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड को कैसा लगता है? राई के दाने के बराबर। तो इस प्रकार से भगवान सभी जीवों का पालन करते हैं, उनको वजन ही नहीं लगता है। एक हम लोग पहले स्कूल में पढ़ते थे, एक एटलास साइकिल आती थी, एटलास साइकिल अभी आती है। तो एटलास साइकिल में देखेंगे कि एक बुढ़ा व्यक्ति जगत को उठाया हुआ है, देखा है? और वो जगत का वजन इतना है कि वो उठाते उठाते वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया, ऐसे झुक गया। तो ऐसे ये जो श्लोक है 9.5 का गीता जी में, तो उस पर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते कि हमें भगवान की स्थिति को ऐसा नहीं देखना चाहिए भगवान जगत को उठा रहे तो उठाते उठाते कमज़ोर हो गए। तो भगवान किस तरह से उठा रहे हैं, जिस प्रकार से हम एक सिर पे राय के दाने को रखते हैं, वैसे भगवान हर एक जीव का पालन करेंगे। ये बात समझनी चाहिए। अर्थात वे जो सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो क्या हम लोग अपनी ड्यूटी नहीं करें तो प्रभुपाद जी करें? नहीं,
मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। अगले श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये मैंने मंगवाया भी था, लेकिन हमारे पास समय अभी नहीं है। 11वें स्कंद में 7वें अध्याय के 52 श्लोक से लेकर 72 श्लोक तक 20 श्लोकों में एक कपोत और कपोती की कहानी है। कपोत मतलब समझते हैं? कबूतर। कबूतर और कबूतरनी की कहानी है 11.7.52 से लेकर 11.7.74 तक। और उसमें काफ़ी श्लोकों में तो अनुवाद ही नहीं है, खाली श्लोक और उनका काफ़ी श्लोक में तात्पर्य ही नहीं है। तो हो सके तो आज हम दोपहर को कभी भी समय मिले तो पढ़ ले। तो उसमें एक कबूतर और कबूतरनी बड़े आपस में प्रेम करते हैं और उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं और रोज़ दोनों उड़ के जाते थे और बच्चों के लिए भोजन लाते थे। एक बार क्या हो, उड़ के गए, उनको भोजन भी मिला नहीं, तो काफ़ी लंबी उड़ान भरी, इधर उधर घूमे और उन्होंने भोजन ढूंढा। तो काफ़ी मेहनत करने का उन्हें भोजन मिला। लेकिन जब वो भोजन लेके आते हैं तब वो देखते हैं कि जो उनके बच्चे थे उसको शिकारी ने किसी प्रकार से अपने जाल में फांस दिया है। तो जब वो कबूतरनी उनकी माँ जब अपने बच्चों की ऐसी स्थिति देखती है तो वो इतनी ज़्यादा शोक संतप्त हो जाती है, वो अपने आप ही बच्चों को बचाने के लिए जाल के अंदर चली जाती है। तो अब कौन कौन चले गए जाल में? बच्चे और कबूतरनी चली गई। जब कबूतर देखता है कि मेरे परिवार के सभी लोग इस जाल में हैं, तो बोलता है कि हे भगवान, इनका पालन अब कैसे कौन करेगा, है ना? इनके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा, मेरा तो पारिवारिक जीवन ही खत्म हो गया। तो इसी शोक से कि अब यही नहीं रहे तो मैं क्या रहूँगा, इसी शोक से वो अपने आप वो भी उसके अंदर गिर जाता है और शिकारी उसको भी पकड़ के इन सबको मार देते हैं। तो ये जो भावना है कि मैं इन सब का पालन कर रहा हूँ, ये पशुओं में भी है। पॉइंट समझ रहे हैं? ये भावना पशु में भी है। लेकिन अगर हमारे में भी यही भावना रहती है तो हम लोग पशु के समान ही हैं। ये एक्चुअली में पशु भावना है। स एव गो खर। भागवत में भगवान उद्धव जी को बोलते हैं कि जो ये समझता है कि ये 3 कफ पित्त वायु वाला शरीर मैं हूँ, और जो ये समझता है कि जो शरीर के विस्तार हैं, मेरे पति, पिता, भाई, बच्चे, ये सब मेरे ही संबंधी हैं, और कोई अपने देश में जिसमें उसने जन्म लिया है उसे पूजनीय मानता है, और कोई खाली तीर्थ इसलिए जाता है स्नान करने के लिए, लेकिन साधु से मिलने नहीं जाता है, तो वो गो और गाय और गधे के समान है। तो ये जो पशु बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये पशु बुद्धि जो है कि हम अपने घर का, हम अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, ये हमें बहुत ही शोक देने वाली है। तो ये पशु बुद्धि से ऊपर उठना चाहिए। वो श्लोक के बारे में ये बारे में नारद जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं। हरे कृष्ण। 2 साल पहले हमारी गौशाला में एक गाय की बछड़ी थी, 1 या 2 महीने की थी, लेकिन उसको पेट में कोई सूजन हो गई थी और कुछ दिनों बाद वो मर गई थी। तो हमने वो जब मरी तब हमने जानबूझ के उसको क्या किया, जहाँ पे गाय खड़ी थी उससे काफ़ी दूर ले गए और गड्ढा खोद के उसे गाड़ दिया बछड़ी को। लेकिन गाय के मन में इतनी ममता की भावना थी कि उसको कैसे पता चल गया कि उसी जगह पे मेरी बछड़ी को गाड़ा है, और वो रोज़ वहाँ आके रोती थी कुछ दिनों तक। समझ रहे बात को? उनमें भी ये भावना होती है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये चले गए। तो ये भावना अगर हम में भी है तो हम पशु से थोड़ी ऊपर होंगे। और हमारा कितना जीवन तो लगता नहीं कि हम इन्हीं चिंता में चला जाता है। आज देखिए कितने साइकेट्रिस्ट, कितने न्यूरोलॉजिस्ट, कितने डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगी हुई है। काफ़ी लोग डिप्रेशन में, काफ़ी लोग चिंता में, काफ़ी लोगों का ब्लड प्रेशर हाई लो है, कितने लोग टेंशन है। खाली अपने शरीर से संबंधित रिश्तेदारों के चक्कर में टेंशन में रहते हैं कि क्या होगा, मंदी चल रही है, पैसा नहीं है, क्या होगा इनका, क्या होगा, ब्याह नहीं हो रहा, परिवार पालना। तो ये जो शोक करता है वो कौन है? शूद्र। शोक इति शूद्र। शूद्र का अर्थ क्या होता है?
जो शोक करता है ना। शोक आएगा लेकिन तुरंत हटा दो। जितना ज़्यादा हम शोक करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने शरीर के प्रति अत्याचार कर रहे हैं, जो भगवान के प्रति अपराध है। हम अपने शरीर के एलिमेंट्स को खराब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसलिए शोक को हटाना, खाली इसी बात पे कितनी सारी चीज़ें समझा रहे हैं नारद जी युधिष्ठिर को कि शोक को खत्म कर दो, शोक को खत्म कर दो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कितने लोग चिंतित हैं, कितने लोग परेशान हैं खाली शोक के कारण। और शोक इसलिए है कि क्या शोक है कि मेरे बिना इनका क्या होगा, ये शोक है। हम खुद ही काल के पंजों में हैं, हम खुद ही मरणासन हैं, लेकिन हम दूसरों को बचाना चाहते हैं। जो व्यक्ति खुद ही टाइट डोरियों से बंधा हो, वो दूसरे को कैसे छुड़वाएगा। तो हमारी ऐसी स्थिति है। हरे कृष्ण।